हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। दोस्तों, पिछले संविधान के पार्ट में हमने पढ़ा था कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, किस मिशन के तहत हुआ था, और संविधान की आलोचना के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ा था हमने कि स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल में किसको क्या क्या पद दिया गया था। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों संविधान की विशेषताएं। तो हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो चलिए बात करते हैं संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे लंबा लिखित संविधान। तो हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें अगर बात करें मूल संविधान में, तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग है। तो मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग है। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान स्वरूप की, तो वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और साथ में ही 25 भाग है। तो वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान है किन किन स्रोतों से लिया गया। वैसे तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारा भारतीय संविधान बना था। तो बात करते हैं हम विभिन्न स्रोतों से लिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। तो हमारे जो संविधान का अधिकांश भाग है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो अधिकांश भाग कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935। अगर मैं दार्शनिक भाग की बात करता हूँ, तो हमारे जो दार्शनिक भाग है जिसमें दार्शनिक विचार हमारे दिखते हैं हमारे संविधान में, तो वो लिए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार है, तो हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएस से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं मैं, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। अगर बात करूं मैं राजनीतिक भाग, तो संविधान के जो राजनीतिक भाग है, जैसे कैबिनेट सरकार हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया। कैबिनेट सरकार, कार्यपालिका और विधायिका, तो ये सब लिए गए हमारे ब्रिटेन से। तो ये सब लिए गए ब्रिटेन से। और एक खासियत, और अगर एक खासियत की बात करें, तो हमारे जो भारत का संविधान है ये लचीला भी है और कठोर भी है, यानी सरल भी है और कठोर भी है। किस प्रकार? तो जो अनुच्छेद 368 है दोस्तों, अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। और ये दो प्रकार से होता है। तो हमारा भारतीय संविधान संशोधन दो प्रकार से होता है, एक तो साधारण बहुमत से होता है और एक विशेष बहुमत से होता है। तो यानी कि हमारा संविधान लचीला भी है और साथ में कठोर भी है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें हमारा भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। और कब? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यानी कि भारत में सभी धर्मों को समानता दी गई है। किसी भी धर्म को कोई विशेषता नहीं दी गई है। सभी धर्म यहाँ पे क्या है? समान है और सबका आदर किया जाता है। बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो हमारा जो संविधान कहता है हमारी सरकार है जो भी चुनी जाएगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनी जाएगी। और कब कहा गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो हमारे उम्र थी वोट देने की वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब बात करते हैं नागरिकता की। तो हमारी जो भारतीय नागरिकता होती है वो एकल नागरिकता होती है। अमेरिका जैसे देशों में दो प्रकार की नागरिकता होती है। वहाँ की राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों एकल नागरिकता होती है और जिसे कहते हैं हम भारतीय नागरिकता। तो हमारे भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। अगर मैं बात करूं आपातकालीन प्रावधान, जो आपातकाल है, तो आपातकाल प्रावधान कितने हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल प्रावधान लिए गए हमारे संविधान में। राष्ट्रीय आपातकाल, जब कोई भारी आक्रमण वगैरह हो जाता है तो उस समय जो आपातकाल लगता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, जो 352 अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, जब किसी भी राज्य की सरकार विफल हो जाती है तो वहां पे क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन, 356 में लिखा गया है। उसके बाद करते हैं वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात दोस्तों अनुच्छेद 360 में इसके बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों ये थी संविधान की विशेषताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे अनुच्छेद
1 से लेके 395 तक में क्या क्या लिखा गया है, और इसको हम एक एक अनुच्छेद को सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि इस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।